जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं पागल की तरह क्लासरूम से भाग पड़ता हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि सामने आती लड़की को देख लूं कि कौन है। मैं सीधा उसके होंठों पर किस कर देता हूँ। हमारे आसपास के स्टूडेंट्स शौक से लगभग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि जिसे मैंने किस किया है वो और कोई नहीं बल्कि मूशी हान है। हमारी कैंपस की ब्यूटी है, इतनी खूबसूरत है कि सभी लोग इससे डरते हैं कि कहीं ये किसी को जज ना कर ले। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि ये तो वो है, तब भी मैं छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। अगर छोड़ता हूँ तो मैं वही का वही एक्सप्लोड हो जाऊंगा। अब मेरी इस बात का मतलब क्या था? कुछ मोमेंट्स पहले इस स्टूपिड सिस्टम ने मुझे एक फोर्स्ड मिशन दिया। 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी को किस करो वरना 30 सेकंड्स में फेल होने पर बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लड़कियों की भीड़ देखी और मैं बिल्कुल भी अपना फर्स्ट किस किसी लड़की को नहीं देने वाला था क्योंकि उन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे दीपक कलाल को घूंघट पहना दिया हो। तो डेस्परेट होके मैं बाहर भागा और जिस लास्ट इंसान को मैं पकड़ना एक्सपेक्ट करता था वो थी मूशी हान, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे डरावनी लड़की हमारी कैंपस की। 30 सेकंड का काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। मैं तुरंत पीछे हटा और मूशी हान को अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहा। हे मूशी हान, मेरी बात सुनो, वो बस एक छोटा सा जोक था। सामने से वो कहती है, जोक? सीरियसली? वो सीधा मेरी आंख पर पंच मारने आती है, मगर मैं लकी हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही उसे आते हुए देख लिया। जिसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उसका मुलायम हाथ पकड़ के मुझे वाकई कोई शक नहीं हुआ कि ये कैंपस की ब्यूटी ही है क्योंकि इतने नर्म और मुलायम उसके हाथ थे। तो उनको टच कर ही मैं प्यार में पागल हो गया। मोमेंट्स में बताना दोस्तों, मैं ठरकी हूँ या फिर ये एक नेचुरल रिएक्शन है। मेरे इस एक्शन से मूशी हान और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और जब वो मुझे पंच नहीं दे पाई तो अब वो मुझे किक करने आती है। मगर तुम्हारा भाई तो उसकी लात को भी पकड़ लेता है। सिचुएशन और गंभीर ना हो तो मैं मूशी हान को अगेन समझाने की कोशिश करता हूँ। मूशी हान, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन इतना एग्रेसिवली मत आओ। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे तुम ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रही हो। भाई ये क्या मजाक है? पहले बोलता है मूशी हान के प्यार में पागल हो गया और अब वो उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। और भाई जो भी मेरी आवाज को एआई बोलता है ना, भाई गांड पे ऐसे रपटा मारूंगा ना कि भाई सीधा आ जाओगे। क्या एआई इतना नेचुरली मजाक कर सकता है, लाइन बोल सकता है? भाई क्या बकवास करते हो तुम लोग। खैर इसे छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। मेरी इस कॉन्फेशन को सुनने के बाद आसपास के स्टूडेंट्स कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए। वो लोग ये कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है, हमारी कैंपस की गॉडेस इस लड़के को पसंद करती है। तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ लगा कि मूशी हान तुम्हें पसंद करती है? देखो वो तुम्हें पिटने आई थी। क्या इतना तुम्हें नहीं दिखता कि कौन तुम्हें इंटरेस्टेड है और किस पर तुम जबरदस्ती करते हो? मगर तभी वो लोग कहते हैं कि रुको एक सेकंड, तुम लोगों ने नोटिस किया इन दोनों का ये जो पोज है ये काफी ज्यादा इंटीमेट है। वो एक्चुअली स्ट्रगल भी नहीं कर रही। ये दोनों सच में वही हैं जो कि हम लोग सोच रहे हैं? ये नामुमकिन है। क्या इनके बीच में सच में कुछ चल रहा है? जरूर कुछ चल ही रहा होगा। उसका हाथ लिटरली उसके थाई पर है। पक्का ये लोग कपल्स हैं। मूशी हान ये सब बकवास गॉसिप सुन लेती है और जोर से मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, अब ये कहकर कि छोड़ो मुझे। मगर मैं कहता हूँ कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगी नहीं। मूशी हान हल्का सा स्मर्क करती है और मुझसे कही कि तुम्हें मारने से तुम मरोगे नहीं। तो मैं रिस्पॉन्स में कहता हूँ तो फिर एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही मूशी हान की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अचानक से रो पड़ती है क्योंकि मूशी हान अपनी पूरी लाइफ एक पैम्पर्ड प्रिंसेस रही है। कभी किसी ने उसे ऐसा ट्रीट नहीं किया। मूशी हान को रोता हुआ देखकर मैं पैनिक हो जाता हूँ और तुरंत से उसे छोड़ देता हूँ। मगर जो ही मैंने उसे छोड़ा, मूशी हान का पहला इंस्टिंक्ट फाइट बैक करने का होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। उसे पता है वो मुझे हरा नहीं सकती। बस वो सिर्फ इतना करती है कि वो गुस्से से मुझे घूरती है और धीरे धीरे बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो अपनी आंसू साफ कर लेती है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। स्कूल गेट के बाहर मूशी हान एक ब्लैक बेंटली में बैठती है। ड्राइवर उसकी लाल आंखें देखकर पूछता है, मिस क्या हुआ, किसी ने आपको परेशान किया? मगर मूशी हान रिस्पॉन्स में चुप रहती है। फिर फोन निकाल कर किसी को कॉल करती है, एनीस को तुरंत मेरे पास भेजो, मेरे पास उसके लिए काम है। बस अब सिर्फ वेट करना। सुकाई दरअसल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है, ठीक है? और मूशी हान एडिशनली ये भी कहती है, आज रात तुम्हें मैं नदी में फेंकवा दूंगी मछलियों को खिलाने के लिए। अपने डोर्म रूम में वापस आके मैं अपने बेड पर लेट जाता हूँ, मगर अभी भी मैं उसके लेग्स के बारे में सोच रहा था। सुकाई इतना ज्यादा ठरकी होता है कि
वो कहने लगा, भैया उसके लेग्स इतने ज्यादा नर्म मुलायम सिल्क जैसे स्मूथ थे, दिल करता है कि अपनी चद्दर को पहन के उसके पैर अपने ऊपर डालकर सो लूं, बहुत ही चैन की नींद आएगी फिर। मगर बस प्रॉब्लम ये है कि वो हर वक्त किसी न किसी को मारने की धमकी देती रहती है, जो कि करने पर बिल्कुल भी वो क्यूट नहीं दिखती। मैं अभी भी खुद से बात कर रहा होता हूँ कि अचानक से मुझे याद आ जाता है कि मैं तो भूल गया था कि अपना सिस्टम रिवॉर्ड भी मुझे क्लेम करना है। मैं अपने दिमाग में सिस्टम के बारे में फोकस करता हूँ और सिस्टम ओपन करता हूँ। फिर इन्वेंटरी पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर एक कार्ड पड़ा है जिस पर लिखा था पियर्सिंग क्लाउड फिस्ट। बिना सोचे समझे वहाँ पर ऑप्शन लिखा था, वो भी उसे सीखने का, तो उसे दबा देता हूँ और उसके 1 सेकंड के बाद मेरा बॉडी में मैंने फील किया कि एनर्जी मेरी बॉडी में बहुत जोर शोर से फ्लड कर रही है, वो भी इस स्किल की वजह से। और जब एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लड कर रही थी तो मेरा हर बोन बहुत ही डेंस होता जाता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मैंने देखा कि मेरे बोन्स बिल्कुल स्टील जैसे बन चुके हैं, मतलब कि स्टील जैसे हार्ड। इस नजारे को देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूं तो रोज का $1000 कमा सकता हूं। मैं अभी भी एक इडियट की तरह हंस रहा होता हूं, तभी नीचे से आवाज आती है, सुकाई बाहर आ। आवाज को मैं रिकॉग्नाइज कर लेता हूं कि ये तो मूशीहान है, जिसे सुनकर मैं छिपने का सोचता हूं। फिर याद आता है वो तो लड़की है, मेंस डॉर्म रूम में वो कैसे आएगी। मैं बिला वजह ही उससे डर रहा हूँ, मगर ये मेरी गलती थी। अगले ही सेकंड धड़ाम से दरवाजा टूट जाता है और खुल जाता है और मैंने देखा कि मूशीहान सीधे दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो मुझे देखकर कहती है, सुकाई मैं नीचे तुम्हारा नाम बुला रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तो डर के मारे मैं रिस्पॉन्स में कहता हूँ, अरे रुक भाई, तुमने मुझे रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं दिया, और ये जिस जगह तुम आई हो तो ये मेंस डॉर्म है। बाय द वे ये छोड़ो, वार्डन ने तुम्हें अंदर आने कैसे दिया? रिस्पॉन्स में वो कुछ भी नहीं कहती, बस इतना कहती है, तुम्हें क्या मतलब, मेरे साथ चलो। इसके बाद मूशीहान मेरे पास आती है और मुझे खींचने लगती है। जैसे ही वो मुझे पकड़ती है मैं फिर से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और मैं मूशीहान से बोलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, तो सोने वाला हूँ। इस लाइन को सुनने के बाद मूशीहान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से से मुझे कहती है, तुम आ रहे हो या नहीं? मैंने रिस्पॉन्स में कहा, बिल्कुल भी नहीं। मगर फिर अचानक से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बड़ी ही धीमी आवाज से बोलती है, आज तुमने मुझे किस किया, तुमने मेरा लेग भी पकड़ा और अब मैं बस इतना बोल रही हूँ, मेरे साथ वॉक पे चलो, वो भी नहीं करोगे। ये सुनकर मैं समझ गया कि अगर ना बोलूंगा तो ये रो पड़ेगी। मैं बोलता हूँ, अरे अरे रो मत, ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे डोम से बाहर ऑलमोस्ट घसीट के लेकर जाती है। रास्ते भर लोग कमेंट्स करने लगते हैं, मैंने बोला ही था ये दोनों सच में साथ हैं। सुकाई ने तो जैकपॉट मार लिया। मूशीहान की फैमिली चैंग चैंग में सबसे पावरफुल और रिच है। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। देखो कैसे मूशीहान सुकाई का हाथ पकड़ के उसे घसीट रही है। मैं सब लोगों को देख के थोड़ा हेल्पलेस सांस लेता हूँ और मूशीहान से कहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, क्योंकि अगर इसके चक्कर में मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो जिम्मेदारी तुम लोगी। तो मूशीहान कहने लगी, ठीक है मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हारी डेथ स्टेयर ही मुझे 10,000 बार मार चुकी है, मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता हूँ। मगर अंदर ही अंदर मूशीहान सोचती है, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, बस इसे वहाँ ले जाओ, फिर इसे पता चलेगा उसका क्या होने वाला है। आखिर में मैंने पूछा, वैसे तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तो मूशीहान जवाब में कहती है कि ग्रोव, जो कि स्कूल के ठीक पीछे है। जिस पर मैं उस स्पॉट को समझ गया, वो तो एक कपल हाइड आउट स्पॉट है। मैंने मूशीहान से घबराते हुए कहा, अरे यार हम सिर्फ आधा दिन ही एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा मत करो अपने साथ। ठीक है तुम फिर मेरा लेग टच कर सकती हो और हम दोनों बराबर हो जाएंगे। मूशीहान बोली, तुम्हारा दिमाग इतना गंदा कैसे है? मैं वॉक बोला था, वॉक समझ में आता है। अब धीरे धीरे करके मैं इरिटेट हो रहा हूँ, क्योंकि पहले तुम मुझे ग्रोव ले जा रही हो और गंदा मैं हूँ, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, छोड़ो मुझे, मैं अपने डोर्म में वापस जा रहा हूँ। जिस पर मूशीहान बोली, सॉरी मैं ही गंदी हूँ। खुश। अब थोड़ी देर के बाद हम ग्रोव पहुँच जाते हैं। ये जगह एक अंधेरी से भरी हुई और स्केड्यूल्ड जगह है। आसान शब्दों में कहूँ, कैंपस के कपल्स का फेवरेट स्पॉट। कहा जाता है कि अगर रात में गलती से तुम किसी बुश को हटा देते हो तो फिर तुम जॉनी भाई और मिया खलीफा को लाइव एक्शन करते हुए देखोगे और फिर तुम उसे भूल नहीं पाओगे। अंधेरे को देखकर मैंने मूशीहान से कहा कि यहाँ काफी अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, शायद हमें थोड़ा पास आ जाना चाहिए। मैं उसी वक्त मूशीहान की कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा देता हूँ, लेकिन टच करने से पहले ही वो मुझे जोर से धक्का दे देती है। तुम ठरकी, तुम फिर से एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं बेचारा कंफ्यूज होके बोला, एडवांटेज? बहन मैंने तो बोला मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जब मैंने अपने
अपने लास्ट शब्द बोले तो मूशीहान बोलती है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये तो परफेक्ट है। और फिर उसके लोग निकल आए और उसने कहा कि पकड़ो इसे और मारो इसे। मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। एक सेकंड पहले वो रोने वाली थी और अगले ही सेकंड फुल ऑन विलन मोड में आ गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, तभी पीछे से हवा का एक तेज झटका महसूस होता है, जिसका मतलब कोई पंच मार रहा है। मैं उस मोमेंट पर खुद को लकी पाता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अब पीक कंडीशन में है। मैं जो ही साइड स्टेप लेता हूँ और पंच जो कि मेरे साइड स्टेप से क्लीन मिस हो जाता है, तो उसे देखकर टेनिस शॉक हो जाती है। उसने 40 साल कॉम्बैट ट्रेनिंग की है और एक कॉलेज स्टूडेंट ने उसका स्नीक अटैक डॉज कर लिया। न कि सिर्फ टेनिस, मूशीहान भी इक्वली शॉक थी और पंच को डॉज करने पर मूशीहान बोलती है कि और तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, ये तो चीटिंग है। अरे मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें अच्छी तरह पिट ना दूं। और टेनिस से वो कहती है कि इसे बांध लो। टेनिस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुझे किक मारने आता है और मुझसे बोला वो डॉज बस लक था और वो सोचता है अब देखते हैं कैसे हैंडल करता है। मगर अगले ही सेकंड जैसे ही उसका किक मुझे लगता है तो उसका पांव क्रैक हो जाता है और वो अपनी ही लेग पकड़ के दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर मूशीहान से कहता हूँ कि तुम्हारा बैकअप तो बिल्कुल बेकार निकला, इसे घर भेजो दूध पिलाने के लिए क्योंकि इसकी हड्डियां बहुत कमजोर है। यहाँ इसे लेकर आकर ये तो सीधा तुम्हारी ही इंसल्ट कर रहा है। मगर मूशीहान एक वर्ड भी नहीं सुनती, उसका फेस पूरा शौक से भरा है क्योंकि टेनिस उसके फैमिली का टॉप फाइटर है और वो एक राउंड भी सरवाइव नहीं कर पाया। आखिर में मूशीहान वो मुझसे पूछती है तुमने मार्शल आर्ट्स सीखा है क्या? मगर मैं सिर्फ एक ग्रिन से कहता हूँ सेल्फ थॉट, मैंने ये खुद को सिखाया है, वो भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को देखकर। मगर अंदर ही अंदर में बोला सिस्टम है मेरे पास स्वीट हार्ट, तुझे आइडिया भी नहीं ग्रेड ए कॉम्बैट स्किल क्या होती है। और अगर नेक्स्ट टाइम कोई मुझे पुश करेगा ना, मैं माउंटेन क्रशिंग 18 पाउंड्स निकालूंगा और सब पैनिक करेंगे। बाद में मैं मूशीहान से पूछता हूँ और कोई बैकअप है? रिस्पॉन्स में मुझे नहीं सुनने को मिलता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर खड़े होने का कोई रीजन नहीं, तो मैं घर जा रहा हूँ, वो भी सोने के लिए। लेट जागना हेल्थ के लिए खराब है। और मूशीहान बस मुझे जाते हुए देख रही थी, वो भी अपने दांत पीसते हुए, क्योंकि इस मोमेंट पर वो हेल्पलेस थी। मैं ज्यादा दूर नहीं गया होता कि पीछे से मूशीहान चिल्लाती है और उसके चिल्लाने के बाद उसी वक्त सिस्टम की आवाज आती है कि तुम्हें एक नया मिशन दिया जा रहा है। सिस्टम पर यह बताया जा रहा था कि मूशीहान डेंजर में है, उसको तुम्हें रेस्क्यू करना है और रिवॉर्ड में तुम्हें एक ग्रैंड व्हील ड्रॉ मिलेगा। और सिस्टम सुकाई को एक्सेप्ट करने का बोलता है और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सिस्टम से कहता है कि ठीक है, मिशन एक्सेप्ट कर लिया। स्टूपिड सिस्टम हमेशा एक बॉम्ब की तरह फटते हुए आता है जैसे मेरे पास चॉइस हो। तो सिस्टम उसकी बात को गलती से अंडरस्टूड कर लेता है और कहता है फ्यूचर में ऑटो एक्सेप्ट इनेबल, मतलब अब तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। और दूसरी साइड मूशीहान स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। मूशीहान कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे किडनैप करने की? क्या तुम लोगों को जीना नहीं है क्या? वो लोग पॉइंट आउट करते हैं तुम्हारा बॉडीगार्ड तो ऑलरेडी डाउन है, अब क्या करोगी? तुम मू फैमिली की बेटी हो ना, हमें वही चाहिए। और हमें ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से हो। मू जियांग, एक बार तुम हमारे हाथ में हो, तुम हमारी हो। हमारे बॉस ने मना किया है, वरना ये कहते हुए उसका जो हाथ था वो भी उसके फेस की ओर बढ़ रहा था। इससे समझ में आ जाता है कि उसके क्या इरादे हैं, लेकिन टच करने से पहले ही उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि पीछे से सुकाई आ जाता है और वो बोलता है अरे भाई मैंने अभी तक खुद भी टच नहीं किया और तू इतने गंदे हाथ से करने आया है। मुझे देखकर स्कारफेस गुस्से से अपने लोगों से बोलता है ये छोटा सा लड़का कहाँ से आ गया? और वो बाद में अपने नंबर 4 और नंबर 5 लोगों से कहता है इसके पैर तोड़ दो। ये बात सुनकर मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ, स्कारफेस से कहता हूँ हर गैंग पैर ही क्यों तोड़ना चाहता है? ये कोई गैंग का रूल होता है क्या? मुझे देखकर मूशीहान धीरे से बोलती है ये दोनों डेंजरस है, इन्होंने टेनिस को कुछ हिट्स में गिरा दिया। जो कि सुन मैं मूशीहान से बोलता हूँ आई नो बेब, बस देखते जाओ, अगर तुम गलत हो टेनिस की हालत मेरी वजह से है, तुम इन लोगों को बिना वजह क्रेडिट मत दो। मैं कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी तरफ चार्ज करता हूँ और मूशीहान मेरे बैग को देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में मेरी वजह से इतना रिस्क ले रहा है। सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर नंबर 4 और नंबर 5 दोनों ग्राउंड पर पड़े होते हैं। मैं वापस आके अपनी आईब्रोज रेज करता हूँ और मूशीहान के पास वापस आकर बोला तो क्या ये कूल था ना? मूशीहान मुझसे बोलती है शो ऑफ बंद करो और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुरंत से वही करने लगा, वो भी ये कहकर कि जी मैडम जैसे आपकी आज्ञा हो। मैं जैसे ही रोप खोल रहा होता हूँ स्कारफेस मेरे पास आ जाता है, अगर मैं उसको ऐसा इग्नोर मारता हूँ कि उसकी ओर देखता ही नहीं। और स्कारफेस से बोला तुम जैसे 10 भी मिलकर मुझ पर हमला करें तब भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मगर स्कारफेस मेरी धमकी को सुनकर बस ठंडी सी स्माइल देता है, जो कि देख मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। वार्निंग समझ में नहीं आई क्या? और मैं पंच मारने जाता हूँ, मगर फिर उसी वक्त
मैं एकदम से रुक गया क्योंकि मैंने देखा स्कारफेस के पास एक गन थी। गन सीधा मेरे फोरहेड पर थी। मैं तुरंत से बात को घुमाता हुआ स्कारफेस से कहता हूँ, अरे अरे मजाक था मजाक, मैं अभी दोबारा से मूशीहान को बांध देता हूँ। मगर सिर्फ इस बारी मूशीहान को नहीं बल्कि खुद को भी बांध देता हूँ। और खुद को और मूशीहान को बांधने के बाद मैं स्कारफेस से बोलता हूँ, लो बॉस टाइट बांधा है, चेक करना है क्या? ये देखकर स्कारफेस गन हटा देता है और मेरी ओर देखकर कहने लगा ये स्मार्ट मूव था, और अपने बंदों से कहता है कि दोनों को ले चलो। मूशीहान मुझे इस तरह हरकत करता हुआ देखकर मुझे हेडबट करती है और कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? हम जीत रहे थे। मैं धीरे से उससे बोलता हूँ, हम जीत रहे थे मैडम, लेकिन क्या तुमने गंद मेरे माथे पर नहीं देगी क्या? उसके हाथ में एक रियल गन थी जो कि सुन उसे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे लगा ये पंच था। और वो सुकाई से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। वो बिल्कुल कंफ्यूज लग रही होती है तो मैं सीधा समझा देता हूँ, देखो मेरे पंचेस स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन मेरा स्कल बुलेट प्रूफ नहीं है। तुम सच में चाहती हो मैं गन के सामने जाकर लड़ूं? तब जाके मूशीहान को रियलाइज होता है इनके पास गन है। उसके चेहरे का कलर उड़ जाता है और मूशीहान उन लोगों से कहती है, तुम लोग मुझे चाहते हो ना, सुकाई को जाने दो क्योंकि इसका इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। स्कारफेस मूशीहान की बातों से हंस पड़ा और वो कहने लगा, हाँ पहले नहीं था लेकिन अब है, इसलिए मेरे 2 आदमियों को गिरा दिया, मुझे इसका अब सर धड़ से अलग चाहिए। वो हाथ हिलाता है और हमें जबरदस्ती वैन में डाल दिया जाता है। वो कहता है कि मुझे मारना है लेकिन असली रीजन मुझे पता है क्योंकि सुकाई यानी कि मैं एक विटनेस हूँ और वो विटनेस को जाने नहीं दे सकता। वैन के अंदर बैठकर मैं ऑलमोस्ट रो पड़ता हूँ क्योंकि सारे मिशंस में से सिस्टम को यही देना था कि रेस्क्यू मूशीहान, और अब देखो ना मैं मूशीहान को बचा पाया और आखिर में खुद ही पकड़ा गया। क्या यही मेरा एंड है? इसके बाद सुकाई कहता है कि मैंने सुना था कि सिस्टम अपने लोगों को फंसाते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद फंस जाऊंगा। वैन के अंदर आते ही वो लोग हमारे सिर पर प्लास्टिक बैग डाल देते हैं जिससे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर मेरे कान स्कारफेस को अपने फोन पर किसी के साथ बात करते हुए सुन लेते हैं। वो किसी को बॉस बुला रहा था कि काम हो गया, पैसा कब मिलेगा? तो दूसरी साइड से आवाज आती है, चिंता मत करो, एक एक पैसा मिलेगा। जैसे ही नाया फैमिली डाउनटाउन वाली प्रॉपर्टी छोड़ देगा तुम्हारी पेमेंट तुम्हें दे दी जाएगी। और फिर वो वार्निंग भी देता है कि तब तक उन दोनों को टाइट पकड़ के रखो क्योंकि एक भी गलती हुई तो सिर्फ पैसा नहीं तुम्हारी जान भी जाएगी। जिससे स्कारफेस बहुत गुस्से में फोन के दूसरी साइड जो बात कर रहा था उसका नाम लेता है कि जबान संभल कर बात कर जोंग, ब्लैक ड्रैगन गैंग से पंगा लेना अच्छा आइडिया नहीं है। मेरा बॉस भी मुझे मास्टर जोंग बुलाता है, तू कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला? और इसी तरह ही कॉल कट हो जाती है। स्कारफेस फ्रस्ट्रेशन में विंडो पर मुक्का मारता है लेकिन उसके पास कोई रियल कंट्रोल नहीं होता। उसने पैसे ले लिए हैं और क्लाइंट का कनेक्शन उसके बॉस से स्ट्रॉन्ग है। इसी वक्त सीन शिफ्ट हो जाता है। चोंगक्वेंग के आउटस्कर्ट्स में मू फैमिली स्टेट पर जाता है। एक आदमी दौड़ते हुए स्टेयर्स चढ़ता है, एक डोर पर जोर से नॉक करता है। डोर के उस पार से आवाज आती है, अंदर आओ। फिर हम देखते हैं मू चिंगफेंग अपने डेस्क पर बैठा है और वो डाउनटाउन प्रोजेक्ट का प्रपोजल देख रहा है। उसका सबऑर्डिनेट सांस लेते हुए बोला, मिस्टर मू कुछ गड़बड़ हो गई है, ए वू का कॉल आया था, ये मिस मिसिंग है, शायद उन्हें किडनैप कर लिया गया है। माउस पकड़े मिस्टर मू का हाथ बिल्कुल रुक जाता है और मिस्टर मू चिंगफेंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। मेरी बेटी कहाँ गई? वो आदमी बोला, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ 5 मिनट पहले ही पता चला। चैंगफेंग को बोलो हैंडल करे, अगर खाली हाथ वापस आया तो अपना सिर लेके आए। वो सबऑर्डिनेट जानता है। मू चैंगफेंग का ध्यान काम से हट जाता है। अभी फोन बजता है। फोन के स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। मू चैंगफेंग कुछ सेकंड तक देखता है, फिर कॉल रिसीव करता है। हेलो, मैं मू चैंगफेंग बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आती है। मिस्टर मू, आपसे बात करके अच्छा लगा। सुनने में आया है आपने डाउनटाउन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिलियंस लगा दिए हैं। उसकी आवाज को सुनते ही मू चैंगफेंग का टोन डेंजरस हो जाता है। जोंग यू चैंग? वो सीधा पूछता है, क्या तुमने मेरी बहन को उठवाया है? So yeah guys, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा ये उसकी बेटी होगी लेकिन ये बंदा तो उसका भाई निकला। जोंग यू चैंग ठंडी हंसी देता है। मिस्टर मू, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि जोंग फैमिली की नजर उस डाउनटाउन प्लॉट पर है। फिर वो थ्रेट देता है, मू फैमिली को साइड हो जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता आप क्रॉस फायर में आ जाओ। मू चैंगफेंग ठंडी आवाज में बोला, हमने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज उस बीड में डाल दिए हैं। तुम्हें लगता है एक फोन कॉल से हम पीछे हट जाएंगे? जोंग यू चैंग की आवाज और ठंडी हो जाती है। मैंने सुना है मू चैंगफेंग अपनी बहन को सबसे ज्यादा पैम्पर करता है। मुझे लगता है वो अफवाह गलत थी। सोच लो मिस्टर मू, अगली कॉल इतनी सस्ती नहीं होगी। और ये कहकर कॉल कट हो जाती है। मू चैंगफेंग तुरंत दूसरा
नंबर डायल करता है और वो बोला, चेन फेंग, ईहान के बारे में क्या पता चला? रिस्पॉन्स में उसे सुनने को मिलता है कि सर, एयू के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक ब्लैक वैन आइडेंटिफाई की गई है। उस गाड़ी का प्लेट नंबर आउट ऑफ सिटी था। मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ। और एक और चीज हुई थी आज, पता नहीं किडनैपिंग के रिलेटेड है या नहीं। तो मिस्टर मू बोले, बोलो। वो बंदा कहने लगा, चैंग यूनिवर्सिटी के कैंपस नेटवर्क पर एक वीडियो है। मिस ने आज एक स्टूडेंट का फाइल भी मांगा था। मू चेंग फेंग ये बात सुनकर स्टिल कॉम रहता है और वो बोला, सुबह से पहले मुझे उस स्टूडेंट का फाइल भेजो, मुझे जानना है शीहान कहाँ है। वो कॉल कट करता है और कैंपस नेटवर्क का ट्रेंडिंग वीडियो ओपन करता है। जैसे ही वीडियो चलता है उसकी आंखें शौक से बाहर आने लगती है। आखिर में वो गुस्से से गरजता है, मैं उस छोटे साले को चीर के रख दूंगा। दूसरी साइड लंबी झटकेदार राइड के बाद वैन रुक जाती है। प्लास्टिक बैग हटाए जाते हैं और मैं देखता हूँ कि हम एक अबैंडन फैक्ट्री के अंदर हैं। कुछ लोग हमें गार्ड कर रहे थे, बाकी लोग टेबल पर कार्ड खेल रहे थे। फोल्ड, कॉल, 3 ऑफ काइंड। मैं रूम से स्कैन करता हूँ और मुझे स्कारफेस कहीं दिखाई नहीं देता। तभी मुशीहान मुझे किक करती है। सुकाई, सुकाई। मैं मुशीहान से कहता हूँ, अरे किक मत करो, मैं सुन रहा हूँ। मैं इरिटेटेड होकर धीरे धीरे बोलता हूँ और मुशीहान सीधा आंखों में देख कर कहती है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे पता है तुम्हारे हाथ पे स्लिप नोट है, तुम खुद खोल सकते हो। मैं थोड़ा इम्प्रेस होता हूँ और बोला, वाह, तुम्हें ये भी पता है कि मैं इस नोट को खोल भी सकता हूँ। बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, स्कारफेस को कंफ्यूज करने के लिए मैं जानबूझकर फेक नोट बांधा था और एक पुल करके वो नोट खुल जाता है। फिर मैं थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता हूँ, वैसे तुम मुझे कटवाने वाली थी ना, तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। मुशीहान की आवाज अर्जेंट हो जाती है। वो कहने लगी कि तुमने मुझे किस किया और मेरा लेग भी पकड़ा। मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। सच बोलूं तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सेम एक्सप्रेशंस मुझे 300 बक्स में मिल जाते। अगर इस बात की समझ में नहीं आई तो यहाँ पर सुकाई कह रहा है कि 300 में तो मैं किसी को डेट पर भी ले जाता और उसके साथ ये सब कुछ चीजें मैं कर सकता था। ये सुनते ही मुशीहान फुल गुस्से में, तुम बिल्कुल गंदे इंसान हो। क्या तुमने मुझे अभी हॉस्टेस से कंपेयर किया? हॉस्टेस वो जिनको पैसा देके गंदे काम करवाते हैं। मुशीहान सुकाई को हेडबट करने आती है लेकिन बैलेंस लूज करके सीधा मेरे लैप में गिर जाती है। मैं तेजी से सांस लेता हूँ और बोला, अरे बाप रे, ये काफी बोल्ड मूव था। अच्छा हुआ तुम्हारा फेस इतना सॉफ्ट है, वरना मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट मुश्किल में बढ़ जाता। मुशी को रियलाइज होता है कि वो कहाँ लगी है। वो तुरंत उठ जाती है। फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल था। वो कहती है ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग था और वो भी सुकाई के सामने। उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि क्यों बार बार उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो बोलती है, तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे। ये सुनकर मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ, रिलैक्स, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे भी मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी लड़कियों के साथ। ये सुनकर मुशीहान तुरंत भड़क जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम किसी लड़की के पीछे नहीं जाओगे। ये सुनकर मैं शॉक हो गया और मैंने कहा कि कब से मेरी डेटिंग लाइफ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुशी का फेस फिर से लाल हो जाता है और वो कहती है, मैंने अभी तुमसे अपना बदला नहीं लिया तो इसलिए। तो जब तक मैं अपना बदला नहीं लेती तुम किसी लड़की के पास नहीं जाओगी। सुकाई रिस्पॉन्स में कहता है कि ठीक है, कोई लड़की नहीं, तुम बहुत एग्जॉस्टिंग हो। जिसके बाद सुकाई मुशी को इग्नोर करता है कि तभी कुछ मूवमेंट होती है। स्कारफेस फैक्ट्री के अंदर आता है और उसके हाथ में अभी भी वो गन थी। सच ये है कि मैं काफी देर से रेडी हूँ मूव करने के लिए, बस मुझे सिर्फ एक चीज रोक रही है और वो था ये गन। स्कारफेस के आदमियों को हैंडल करना आसान है, मगर इस गन को हैंडल करना, सिर्फ एक बुलेट मुझे लगी तो मेरी स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। स्कारफेस के आते ही लोग उसके पास चले जाते हैं, कहने लगे कि बॉस हमारे साथ खेलिए, पिछली बार भी मेरे 5000 आपके साथ रह गए हैं तो वो मैं जीतना चाहता हूँ। स्कारफेस गुस्से में बोला कि दूर हो जाओ, मेरे एक लात देकर उसे खुद से दूर करता है। फिर स्कारफेस मेरी तरफ इशारा करता है कि उस लड़के को ऊपर ले जाओ, पहले इसे फिनिश करना है। स्कारफेस के आदमी कंप्लेन करते हुए भी मुझे खींच कर लेके जा रहे थे और बाद में एक स्माइल के साथ मैं खड़ा होता हूँ और मैंने उनसे कहा, अरे इजी, पैर थोड़ा नम हो गया है क्योंकि तुम लोगों ने हमें इतनी देर तक बिठाया जो था। ये सुनकर एक आदमी मुझे किक करता है, वो भी मेरे स्माइल को देखकर कि तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है। तो रिस्पॉन्स में मैं कहता हूँ कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो एक फेवर कर देना। फेवर में सुकाई कहता है कि माइकल को फ्लावर्स भेज देना क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। यहाँ बात माइकल जैक्सन की हो रही है। जबकि दूसरी साइड मुशीहान के मिसिंग होने की वजह से मू चिंग फेंग रात 1 बजे तक जाग रहा है। वो एक कॉल का इंतजार कर रहा था जो कि उसके सबऑर्डिनेट का था, मू चिंग फेंग। फाइनली मू चिंग फेंग का कॉल आता है और मिस्टर मू पूछता
पूछते हैं कि मिली क्या, तो मू चिंग फेंग बोला अभी नहीं, क्योंकि वो जो वैन थी उसने एक स्मार्ट राउट लिया था, वो भी पहाड़ों के टनल के रास्तों से, क्योंकि वो कैमरा से बचना चाहते थे। वैन तो मिली लेकिन वो एक होटल के सामने रुकी थी और वैन में कोई भी नहीं था, जिससे ये बात इंडिकेट होती है कि 3 लोकेशंस पर वो लोग हो सकते हैं। बीही विलेज, एक अबैंडन्ड फैक्ट्री, माउंटेन पीक की केव। मू चेन फेंग तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है सब लोगों को रेडी करो, हम अभी बाय माउंटेन जा रहे हैं। इसके बाद मू चेंग फेंग ने कॉल को कट कर लिया और उसकी आंखों में गुस्सों के शोले भड़क रहे थे और मू चेंग फेंग कहने लगी कि जियांग फैमिली ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, क्योंकि उसने एक शेर के साथ पंगा लिया है, वो भी उसके दुम को पकड़ के। जब मू शिहान सेव हो जाएगी तब ये लोग खत्म हैं। चोंग क्वेंग में सबको पता है कि मू शिहान उसके सबसे बड़ी वीकनेस है। मू शिहान चेंग फेंग का एक सॉफ्ट स्पॉट है, जो भी उसे छेड़ता है तो वो उसको मार डालता है। और यहाँ पर इन लोगों ने जो हरकत की है तो ये लोग सच में जीना नहीं चाहते। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और फैक्ट्री के 2nd फ्लोर पर जाता है, जहाँ हमने देखा कि स्कारफेस सुकाई को ऊपर लेके जा रहा था। मूनलाइट विंडो से अंदर आ रही थी और सीधा मुंह पर गिर रही थी, जो कि देखकर मैं मजाक रोक नहीं पाता और मैंने कहा बस एक रेड वाइन की बोतल की कमी है, परफेक्ट सेटअप हो जाता। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ लाया है, वो भी सिर्फ सितारों की स्टारगेजिंग के लिए, तो इसके साथ एक रेड वाइन भी लेकर आ जाते यार, रोमांटिक सीन है। स्कारफेस ठंडी हंसी देता है और मुझे किक करता है और वो बोला चुप रहो, और कहने लगा कि तुम मू शिहान के सो कोल्ड बॉयफ्रेंड हो ना। और बाद में वो फोन निकालकर वीडियो दिखाता है, वो भी मेरे और मू शिहान के किस का। मैं कंफ्यूज्ड होके बोला सीरियसली तुम लोग किडनैपर्स हो और फिर भी कपल शिप कर रहे हो? मैंने पहले भी ये बात स्कूल में बोली है और अब भी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। स्कारफेस मेरी बातों को इग्नोर करता है और गन सीधा मेरे फोरहेड पर रख देता है और बोला बस मान लो कि तुम दोनों साथ हो, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। अभी उसका फोन आता है, उसे बोला जाता है कि अभी मुझे मत मारो क्योंकि सिचुएशन स्केरी है। लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, क्योंकि स्कारफेस फोन पर बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही गन है और मैं यूज करने के मूड में नहीं हूँ। बस ये सुनते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि स्कारफेस ने खुद अपने मुंह से बोला कि सिर्फ एक गन। मैं स्माइल करता हूँ और स्कारफेस से बोलता हूँ तो अब क्या प्लान है बिग बैड वुल्फ? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कॉर्नर कर लिया है? सिर्फ एक गन अगर गलती से चल गई तो? मेरी बातों से स्कारफेस गुस्से से ट्रिगर दबाने लगता है, लेकिन मैं गेस करता हूँ कि स्कारफेस इतना बेवकूफ नहीं, वो बिना सोचे फायर नहीं करेगा, क्योंकि एक गोली मारने का मतलब पुलिस आएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ और बोला चलो सारी बुलेट्स चला दो, फिर नीचे अपने लोगों को क्या एक्सप्लेन करोगे? जब स्कारफेस हेजिटेट करता है, मैं अपने ऑलरेडी फ्री हाथ उसके सामने हिलाता हूँ और बाद में मैंने उससे कहा अभी भी लगता है मुझे हरा लोगे? जबकि स्कारफेस शॉक में ट्रिगर दबा देता है। आवाज गूंज गई, लेकिन मैं ऑलरेडी साइड हो चुका हूँ। अगले सेकंड मैं स्कारफेस के पास था। मेरे एक पंच से उसकी जो कलाई थी तो वो टूट जाती है और एक किक देने के बाद उसका पूरा पाँव ही टूट जाता है। थोड़ी देर पहले मुझे किक करना तुम्हें अच्छा लग रहा था ना, अब मेरे भी थोड़े किक्स खा लो स्कारफेस। जबकि नीचे मू शिहान ने जब गन शॉट सुनी तो वो एकदम से फ्रीज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि मैं मर गया हूँ और वक्त ज्यादा नहीं लगता कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। रोते रोते वो बोलने लगी कि तुम इडियट, तुमने बोला था तुम मुझे बचाओगे और तुम खुद ही पहले मर गए। तभी अचानक उसके अंदर एनर्जी आती है, वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ती है, वो भी ये कहकर कि मैं सुकाई का बदला लूंगी। जब 2nd फ्लोर पर पहुंच के उसे अंधेरे में एक फिगर दिखा जो कि किसी को पीट रहा था, वो बिना सोचे उस पे जंप करती है और उसके हाथ को जोर से काट लेती है, वो भी बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। मैं दर्द से चिल्लाता हूँ अरे साला, और जब मैं नीचे देखता हूँ तो ये मू शिहान थी। मैंने उससे बोला तुम डॉग हो क्या? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और तू मुझे ही काट रही है। जब मू शिहान ने आवाज सुनी तो वो रुक जाती है। जब उसने देखा कि मैं जिंदा हूँ तो वो रोते हुए मुझे थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो क्वाइटली रोते हुए अपनी आवाज को छुपाती है। मैं उसे देखकर हंस के और थोड़ा आई रोल करते हुए सोचता हूँ यार ऐसी वाइल्ड लड़की मैंने कभी नहीं देखी, देख क्या कर दिया मेरे हाथ को। स्कारफेस का काम निपटाने के बाद मैं नीचे जाके सब लैकीज को लाइन में खड़ा करवाता हूँ, अगर मैं उन्हें हर्ट नहीं करता बस स्क्वाड करवा के रो में लाइन लगवाता हूँ, वो भी अपने हाथ में गन को पकड़ते हुए, क्योंकि अगर मेरे हाथ में गन नहीं होती तो ये लोग मेरे इतने ऑर्डर्स को नहीं सुनते। आखिर में मैंने इन लोगों से ये भी बोला कि गाओ, मुझे देखना है कि गैंग मेंबर्स वालों को गाना आता है या नहीं, मगर याद रखो जो भी धीरे धीरे गाएगा उसके पैर के पास गन का शॉट मिलेगा। ये नॉर्मली स्कैरी थग्स अब मिजरेबल स्क्वाट्स करते हुए छोटी छोटी पैथेटिक आवाजों में गाते हैं। आर यू स्लीपिंग? Are you sleeping brother John? एक लैकी की आवाज बहुत धीरे हो जाती है। मैं गन रेस करके उसके पैर के साइड शॉट मार देता हूँ और मैंने कहा उससे भाई आज खाना खाना भूल गए, अगर नहीं भूले तो लाउडर गाओ। ये सीन देखकर मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ। तभी सिस्टम भी मुझे नोटिफाई करता है कि तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर जैसे तुम्हें बताया गया था तो 1 शैडो हॉक पोजेशन कार्ड वो तुम्हें दिया जाता है। तो गाइस सिर्फ इसके नाम को देखकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि नाम ही शैडो हॉक था। हाफ घोस्ट हाफ मैन, सबसे बड़ा मार्क्समैन
देन एवर। कार्ड एब्जॉर्ब करती है। मेरे हाथ में जो गन थी वो अब अलाइव लगने लगता है। टेस्ट शॉट मारता हूँ सेम लैकी के टोज के बीच, वो भी ये कहकर कि अब रुको, आओ मत और माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करो, क्योंकि अब पूरे रूम को एंटरटेन करने की अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद हमने मूशीहान को देखा जो कि बाथरूम से वापस आती है। मुझे लैकीज को इस तरह टॉर्मेंट करते हुए देखकर उसका जो जस्टिस मोड था तो वो ऑन हो जाता है, क्योंकि मूशीहान को इन लैकीज पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वो फुल किक प्रिपेयर कर लेती है और मुझसे बोली, सुकाई चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूं? रिस्पॉन्स में मैं उठा ही नहीं, सिर्फ एक हाथ आगे करके उसके फोरहेड पे रख देता हूँ, वो भी अपने हाथों की लेंथ से होल्ड करते हुए। बाद में मैं बोला, ये छोटी लेग्स तुम्हारी ज्यादा काम नहीं आएगी, एनर्जी सेव करो। अबैंडन्ड फैक्ट्री के बाहर एक महंगी एसयूवी जोर से रुकती है। वू चैंग फेंग जंप करके बाहर आता है, वो भी अपनी पूरी प्रिपेयर हुई स्क्वाड के साथ। वो उनको ऑर्डर देता है, एवरीवन विद मी, मूव इन, लीव नो वन स्टैंडिंग। उसके इतना कहते ही 4 टीम्स शैडो में मेल्ट हो जाती हैं। फैक्ट्री के हर एक साइड को सराउंड करते हुए मू चैंग फेंग आगे और चिन फेंग साइड पे, वो भी अपने हाथ में टैबलेट को पकड़ते हुए। जिसके बाद चिन फेंग स्क्रीन पर पॉइंट करता है, वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड होकर, क्योंकि वो अनश्योर नहीं था। और मिस्टर मू से कहता है, यंग मास्टर ड्रोन ने अंदर का मैप बना दिया है, अगर बस इतना ही कर सकते हैं। मिस्टर मू जो थे वो उसके हाथ से वो टैबलेट ले लेते हैं और कहने लगे, बस इतना? बताओ क्या सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं? जिसके बाद उनका जो नाइट विजन ड्रोन था वो एक ऐसा व्यू उनको दिखाता है जिनसे उनकी जो जॉस थी तो वो ड्रॉप होने लगती हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पे 10 से ज्यादा लोग स्क्वाट कर रहे थे और ब्रदर जॉन गा रहे थे, और एक बंदा तो माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक परफॉर्म कर रहा है। मिस्टर मू का जो डार्क एक्सप्रेशन था वो कंफ्यूज में बदल जाता है। वो कहने लगे कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये कोई बिजारी ग्रुप पार्टी है क्या? जब फोकस वापस आता है तो मिस्टर मू कहने लगे, क्या उसने उसकी बहन की लोकेशन पिन पॉइंट कर ली है या नहीं? तो चिन फेंग बोलता है कि पहले नहीं, लेकिन अब उसकी लोकेशन हमारे पास है। इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और एक मैसिव पिलर के पीछे खड़ा है हमारा सुकाई, जबकि मूशीहान फुल क्लॉ मोड में, पर एक भी हिट नहीं लगाती। ये साइड देख के मू चिंग फेंग का गुस्सा इग्नाइट हो जाता है। कहने लगा कि ये तो वही सुकाई है ना, शिहान को चेस करने का एक्सक्यूज बना के अकेले बाहर लाया और फिर किडनैप कर दिया। ये सुकाई ही जोंग फैमिली के साथ काम कर रहा है। बाद में मिस्टर मू जो थे तो वो चैंग फेंग से एक स्नाइपर राइफल मांगने लगते हैं। अब तो सुकाई की वो बैंड बजाने वाला है। चिन फेंग जो था तो वो हेसिटेट हो जाता है। वो मिस्टर मू को समझाते कि यंग मास्टर सुनो, मुझे नहीं लगता कि सुकाई ही इस पूरी किडनैपिंग के पीछे है। अगर मिस्टर मू इग्नोर करते हुए बोले, मैंने कहा ना मुझे वो स्नाइपर राइफल दो। चैंग फेंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं, राइफल हैंडओवर करता है। मिस्टर मू केयरफुली स्टेप बाय स्टेप मूव करता है और टीम फॉलो करना शुरू कर देती है, मगर फिर अपना हाथ रेस करके रोकता है, वो भी अपनी पूरी टीम को, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस सब चीजों को खुद ही हैंडल कर सकता है, तो उसे ऐसा करने दिया जाए। और फैक्ट्री के अंदर मैं इडियट जैसा ग्रिन करते हुए मूशीहान को टॉन्ट करता हूँ, अब ये कहकर कि मारो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट शॉट दो। छोटी हाइट और छोटी टांगों वाली लड़की, जिससे मूशीहान हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहने लगी कि मैं शॉट नहीं हूँ, तुम शॉट हो, तुम्हारी पूरी फैमिली शॉट है, दोबारा बोला ना मैं तुम्हें मार दूंगी। कि इसी बीच ब्लाइंडिंग रेड डॉट मेरे फोरहेड पर आता है और फिर कुछ लोगों की आवाज जो कि मुझे ये कहती है कि मूव बिल्कुल भी मत करना। मैं पिलर के पीछे से पीक करता हूँ और मुझे देखता है एक फिगर जिसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल थी। उस फिगर को देख के और साथ में उसके हाथ में एक बड़ी सी स्नाइपर राइफल को देख के मेरे पेट में दर्द होने लगा। और बाद में सुकाई कहता है, शिट आई गॉट केयरलेस। मगर यहाँ पर सुकाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो इन लोगों को कारफेस का बैकअप समझने लगा। प्लान सोचने से पहले कुछ फ्रंट से स्लैम करता है और मूशीहान ने मुझे टैकल किया। मेरे सिर पर सीधा गन थी, जिससे मैं बहुत पैनिक हुआ। मैंने मूशीहान से बोला कि क्या ये सच में ये सब कुछ चीजों करने का वक्त है? तो मूशीहान ने सरप्राइजिंगली काम तरीके से मुझसे कहा, तुम भागो और मैं तुम्हें कवर देती हूँ। वो लड़की जो अभी मेरे दांतों पे पंच मारने वाली थी अब मेरे सामने खुद को शील्ड बना रही है। और मूशीहान की स्कूल साइड को देखकर सुकाई के दिल में कुछ होने लगता है। वो कुछ अलग फील करता है और वो बोला कि ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं, इसको पसंद किया जा सकता है। मैं अपने एक्सप्रेशन को बदल के उसे पिलर के पीछे पुल करता हूँ और बाद में मैंने उससे कहा, मैं यहाँ पर मर्द हूँ, तुम मेरे पीछे रहो। मेरी जान बस मुझे देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे लिए। वो फिगर जो अंदर वो कर रहा है उसके मूव करने से पहले ही मैं ट्विस्ट और पिलर से ब्रेक करता हूँ। अभी एक शॉटगन से फायर होता है और वो बंदा ब्लास्ट होके ग्राउंड पे गिरता है। मैं पीछे की साइड बैठता हूँ, विक्ट्री साइन थ्रो करता हूँ। वो भी खुशी के मारे और शैडो हॉक पोजीशन कार्ड को एक्टिवेट करके बोला, रिजान गन टू गन चैलेंज डन हो गया। सॉरी, यहाँ सुकाई 1 शॉट 1 डाउन कर रहा था, पर बाहर केओस इरप्ट होती है। डजन्स ऑफ वॉइसेस पैनिक में थे, जिनमें से एक यंग मास्टर को पुकारता है। सेकंड्स बाद डजन्स ऑफ आर्म मैन फैक्ट्री में
में घुस जाते हैं। जैसे कि एक लहर मेरी रिलीफ तुरंत ही खत्म हो जाती है, मेरी आंखों में शौक आ जाता है। मैं कहता हूँ होली हेल, ये लोग कहाँ से आ गए? मेरे पास इन लोगों के लिए इनफ बुलेट्स नहीं है। मगर फिर चेंगफेंग की आवाज बाहर से आती है। यंग मिस, ये चेंगफेंग है जो फैक्ट्री में अभी गया था, वो आपका भाई था, वो आपको रेस्क्यू करने आया। ये सुनकर मू शिहान का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे एक बिजली का करंट लग गया हो। एक डिसबिलीफ का सुनामी मेरे दिमाग में चलता है और मैं कहता हूँ होली हेल, वो उसका भाई था। 10 मिनट के बाद मिस्टर मू चेंगफेंग दीवार के साथ थोड़ा संभल के खड़ा होता है। एक हाथ अपनी छाती पे, थोड़ा खून उसके मुंह से निकल रहा था। वो एक छोटी सी मुस्कान देता है, ये काफी दर्दनाक था। वो मुझे देखते हैं और वो बोले, वो भी थोड़ा शॉक होकर, बच्चे कमाल का शॉट था। अगर मैं ब्लैकर पिस्टल के इफेक्ट रेंज के अंदर होता या ये वेस्ट में नहीं पहना होता तो अब मैं अपनी दादी माँ से मिल रहा होता, जो कि इस दुनिया में नहीं रही। मू शिहान उसके पास बैठती है और बुलेट प्रूफ में ये डाले गए प्लेट्स उनकी डेंट को छूती हुई मू शिहान उसे अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है। उसकी वजह से छोटी सी चिंता दिखाई देती है। पूछने लगी, क्या आप ठीक हो? ये काफी दर्दनाक लगता है। मिस्टर मू थोड़ा सर्द अंदाज में जवाब देते हैं, अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं अपनी गन सीधा उसके ऊपर रख रहा था, तुम्हें उससे बदला लेने का मौका दे रहा था और तुमने क्या किया? वो ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, मू शिहान की तरफ उंगली उठाते हुए, तुमने इस लड़के को आधे दिन में ही जान लिया और तुम उसकी साइड पर चल रही हो। दरअसल सच ये था कि मू चिंगफेंग को ड्रोन फुटेज से देखकर ये पता चल गया था कि मैं किडनैपर नहीं हूँ। वो बस अपनी बहन को तंग होता हुआ देखकर उसे वेंट करना चाहता था, मगर मू शिहान ने मुझे जमीन पर टकरा दिया, वो भी डर के मारे कि कहीं वो मुझे मार ना डाल दे। मू चिंगफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे एक पुरानी कहावत सच हो गई हो, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो वो अपने भाई से दूर हो जाती है। और वो बिल्कुल उसी चीज का जिंदा एग्जाम्पल है जो अभी उसके साथ हुआ और किसके हाथों से हुआ। मू शिहान का चेहरा लाल हो जाता है और वो नीचे देखने लगती है। उसने अपने भाई से बोला कि मुझे कैसे पता चलता कि ये तुम हो? मैं समझ गई थी कि तुम उन्हीं में से एक हो और सुगाई ने आज 2 बार मुझे जिंदगी दी है, तो मैंने सोचा मैं भी उसकी हेल्प करूं। मिस्टर मू आंखें घुमाता हुआ और उसको रोक कर बोलता है, बस ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और फिर मेरी ओर देखकर ताने मारने लगा और ताने मारता हुआ सुगाई उसकी आंखों में शार्पनेस देखता है। बच्चे, तुमने ये शॉट कहाँ से सीखा? ये गन चलाना तुम्हें किसने सिखाया? क्या तुमने किसी से ट्रेनिंग ली थी? सुगाई मुस्कुराता है और अपना सिर खुजाता है और जवाब देने पर वो बोलता है कि बहुत ज्यादा शूटिंग गेम्स खेलने के बाद उसका जो रियल लाइफ एम भी था तो वो भी गेम्स खेलने की वजह से अच्छा हो गया। मिस्टर मू इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो अपने मन ही मन कहने लगे कि क्या ये बंदा कोई छुपा हुआ मार्शल आर्टिस्ट है? क्योंकि हमारे कहानियों में बिल्कुल ऐसे ही लोग थे जो पहाड़ों से निकल कर आते हैं, लेकिन हर कॉर्नर से मेरे बारे में कुछ नहीं मिलता। बस एक बात ही उन लोगों को समझ में आती है, जो कि एक सवाल था, क्या ये सच में शूटिंग गेम्स का नतीजा है? जिसके बाद मिस्टर मू अपना सिर झुकाता है और फोन निकालकर बोलता है, ये सब छोड़ो, बस ये बताओ तुम दोनों की पब्लिक में कैसी बॉन्डिंग थी? ये सुनकर सुगाई तुरंत से डिनाई करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मू शिहान और मैं बिल्कुल इनोसेंट हैं। जो कि सुनकर मू चिंगफेंग एक गाली देकर फोन उठाता है और एक वीडियो दिखाता है। ये देखो, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है तुम लोगों के पास? उस वीडियो को देखने के बाद सुगाई बिल्कुल नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो वीडियो किस वाली वीडियो थी। और मैंने कहा, ये सब क्यों कर रहे हैं ये अंडरवर्ल्ड वाले लोग? किस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वीडियो देखते हुए मू शिहान का चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो स्क्रीन पर उंगली दिखाते हुए कहती है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मू चिंगफेंग की आंखों में शौक आ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या ये किस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तो जरा ये बताना कि इसने तुम्हारे ये लेग ग्रैब करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा एक इंटीमेट सीन क्यों बना दिया? सुगाई कहता है कि कैसे समझाऊं इस लड़की को, क्योंकि इसका रूम रीड करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि किस टाइम क्या बोलना चाहिए। एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए बदला लेने के लिए आया है और छोटी बहन अपने बड़े भाई को समझा ही नहीं पा रही। लेकिन मू शिहान का दिमाग अलग है। वो बस ये जानती है कि उसका भाई आया था सुगाई को मारने के लिए और सुगाई ने मू चिंगफेंग को इंजर किया, लेकिन उसने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। बाद में मू शिहान इरिटेशन के साथ कहती है, बस छोड़ो इस बात को, मैं इसको खुद ही संभाल लूंगी। मिस्टर मू फ्रस्ट्रेशन के मारे आंसू की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि तुम नियरली मारी जा चुकी होती और ये तुम कह रही हो कि मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर मू शिहान कुछ कहने ही वाली थी कि चिंगफेंग दौड़ता हुआ आता है और एक डॉक्टर को लेकर आता है। बाद में हम
हम व्हाइट कोट पहना हुआ एक प्राइवेट डॉक्टर को हम देखते हैं और चेक करने पर वो कहते हैं कि यंग मास्टर ठीक है, बस थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। बस टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि उनको रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना होगा। यह सुनकर चिनफेंग रिलैक्स हो जाता है और मिस्टर मू व्हीकल तक ले जाने के लिए सिग्नल देता है। जिसके बाद चिनफेंग ने सुकाई को एक कॉम्प्लीमेंट नजर से देखा। ये लड़का कुछ अलग है, न सिर्फ ये यंग मिस के करीब आ गया बल्कि इसके साथ यंग मास्टर को भी आउट ऑफ कमीशन कर दिया। मू फैमिली की तो आज के बाद शांति ही नहीं मिलने वाली। मू चिहान अपने बाइक को स्ट्रेचर पर लेते हुए देख रही थी और एक हाथ हिलाया, जाके घर रेस्ट कर ले, मैं स्कूल के बाद तुझे मिलने आऊंगी। स्ट्रेचर पर लेटे हुए मू चिंगफेंग एक ग्रंट निकाल कर बोला, वो लड़का आज रात हमारे घर डिनर पर आएगा। मू चिहान थोड़ा करके सोची, सुकाई ने आज उसकी मदद की, एक अच्छा डिनर उसको थैंक यू कहने का बेस्ट तरीका होगा। पर मू चिंगफेंग के दिमाग में कुछ और ही था। आज रात मैं उस कमीने लड़के को अपने हाथ से खत्म कर दूंगा। काफी दूर मू चिहान अपने भाई को देख रही थी जब मू चिंगफेंग ने अपनी नजर सुकाई पर डाली। सुकाई का दिमाग चल रहा था, ये क्या, मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है? मैं बस 30 सेकंड के लिए मू चिहान को किस किया था, क्यों ये सब मुझे मारने के लिए तलवार लेकर बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद सुकाई को एक नज महसूस होता है और जब उसने अपनी नजर उठाई तो देखा कि मू चिंगफेंग और बाकी सब जा चुके थे। सुकाई को एक चिल आ गई कि लोग बिना हमें बुलाए चले गए, कहाँ ले गए ये लोग? रात का वक्त है और वो बिल्कुल अकेला है। अगर मू चिहान ने कुछ क्रेजी कर दिया तो कौन सुनने वाला है? मू चिहान ने रोल करके आंखों से देखते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी ड्राइवर को कॉल कर दिया है, हम उनसे अलग रास्ते जा रहे हैं और तुझे पता है कि क्या टाइम हो गया है, हमारे पास मॉर्निंग क्लास भी है। सुकाई ने अपना फोन देखा और हैरान होकर बोला, यार ये क्या हो गया, ऑलरेडी सुबह के 5 बज गए, पूरी रात का ये टाइम कैसे गुजर गया? सुकाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लेट तक जाग कर रहने का किंग है और आज रात के बाद उसे कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। कार कब तक पहुंच रही है? मू चिहान ने छोटा सा मुस्कान दिया और कहा, मोटर होम यहाँ से ऊपर नहीं आ सकता, मैंने उसे बेस ऑफ माउंटेन पे बुलाया था, वो भी वेट करने के लिए, चलो नीचे चलते हैं। सुकाई ये नोटिस करता है कि मू चिहान में तो कुछ अलग है, वो उससे काफी नर्म मिजाज में बात कर रही है, पहले जैसे नहीं कि बात सुनने से पहले ही वो एक्सप्लोड कर दे। क्या ये सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखती है क्या? सुकाई ने अपनी सोच को साइड में रखा और उसके साथ सीधा नीचे चला गया और बोला, अगर वो उसे पसंद करती भी है तो उसका प्लान सिंपल है, 1 साल तक बस शांति से चलना और अगले साल एक अच्छी इजी गोइंग जूनियर लड़की मिल जाएगी। रास्ते में रात की रोशनी दरिया की तरफ से मू चिहान के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका ऑलरेडी फेयर कॉम्प्लेक्शन एक सॉफ्ट फ्लश के साथ चमक रहा था। काफी वक्त के बाद मू चिहान ने सडनली अपना मुंह टर्न किया और सुकाई को देखा जो अपनी नजर हटा रहा था। बिल्कुल उसी मोमेंट पे उसने कहा, मेरे भाई चाहते हैं कि तू आज रात डिनर पर हमारे घर आए। सुकाई उसके चेहरे को देख रहा है, तू बीमार है क्या? तेरा चेहरा मंकीज बैक साइड जैसा लाल हो गया है। मू चिहान के चेहरे पर जो शाय वार्मथ थी वो तुरंत गायब हो गई और प्योर फ्यूरी से भर गई। उसने रात की शांति टूटते हुए चिल्लाकर कहा, सुकाई साले मैं तुझे मार डालूंगी। 6:30 सुबह हमारा सीन सुकाई के मैन डॉर्म पर जाता है। जेंग हाओ पहले से ही उठ चुका है, उसने अपने बेड की तरफ देखा और येल्प करते हुए बोला, होली हेल, सुकाई रात को वापस नहीं आया। वो डिसबिलीफ से देख रहा है, ये लड़का कहाँ गया था? सुकाई एक टोटल होम बॉडी है, वो कभी भी डोम से नहीं निकलता जब तक वो उनके साथ ना हो। वो अपने बेड से उतरा और चिनफोंग नामी एक बंदे को जोर से हिलाता हुआ वो उसको जगा देता है। वो 3 बारी आवाज लगाता है, दर्द से झटका खाता है और आंखें खोलकर बोला, ये क्या बदमाशी है, मैं तो बेस्ट ड्रीम देख रहा था। जेंग हाओ थोड़ा ऑकवर्ड होके पीछे हटा और पूछा, क्या तू जानता है कि सुकाई कहाँ गया है? वो कभी भी रात को वापस नहीं आया। चिनफेंग धीरे से रोल ओवर करता है, तू कैंपस का वीडियो नहीं देखा? वो ऑब्वियसली मू चिहान के साथ डेट पे गया था। अब और मुझे तंग मत कर, मैं तो बस अभी सोया था। मगर तभी फिर उसे कुछ समझ में आता है। चिनफेंग की आंखें वाइड ओपन हो जाती है, वो अपराइट बैठ जाता है, वो भी जेंग हाओ को देखता हुआ और बाद में पूछने लगा कि क्या टाइम हो गया है। जब उसे पता चला कि सुबह के 6:30 हो गए हैं, दोनों आपस में बहुत ही अजीब और गरीब बातें सोच रहे थे। चिनफेंग ने अपनी थ्रोट को हार्ड स्वॉलो किया और बोलना शुरू किया कि मूशी उसे रात को वॉक पर ले गई थी और दोनों अभी तक वापस नहीं आए। शिट,
ये क्या हो रहा है? रात के काले अंधेरे में वो दोनों अकेले और हम मूशीहान के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद चिनफोंग अपना फोन उठाता है उसे यानी कि सुकाई को अभी कॉल करने के लिए, वो भी चेक करने के लिए कि क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर मर गया है, क्योंकि अब दो बातें उनके दिमाग में चल रही थी। ये डेट भी हो सकता है, लेकिन अगर सुकाई ने मूशीहान को अपसेट किया होगा तो वो उसे दरिया में डाल देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फोन कुछ रिंग्स करने के बाद कनेक्ट होता है। सुकाई की आवाज सबसे पहले आती है, हे चिंगफोंग। उसकी आवाज सुनकर चिंगफोंग रिलीफ से एक्सहेल करता है और पूछता है, तू कहाँ था? तू रात को वापस नहीं आया। सुकाई ने जवाब देने से पहले उसके पास से एक लाइट फीमेल की आवाज सुनाई देती है, वो भी ये कहते हुए, सुकाई क्या तूने मेरा ड्रेस देखा है? सुकाई कैजुअली जवाब देता है, वो बस यही था। आई थिंक तुम जब बाथरूम गई थी तो तुमने वहाँ पर रख दिया होगा। चिनफेंग और जेंग हाउ का मुंह बस नीचे गिर जाता है। चिंगफेंग चिल्लाता है, होली शिट, मतलब तू रात को मूशीहान के साथ था? सुकाई कामली जवाब देता है कि हाँ। चिंगफेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, धत तेरी की, मेरा लड़का पूरे मूशीहान के जादू में आ गया है। मगर ये बताना, तुम दोनों ने एक रूम तो शेयर नहीं किया? जब सुकाई सुनता है तो उसने जवाब दिया, रूम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे अपने एब्सेंस को जस्टिफाई मत करो और हम स्कूल में जल्दी पहुँचेंगे। फिर मूशीहान की आवाज आती है, सुकाई मदद करना, मेरी बैग का क्लैप्स लग नहीं रहा। सुकाई बिना रुके जवाब देता है, आ रहा हूँ। फोन कॉल खत्म हो जाता है। चिनफोंग और जेंग होंग एक दूसरे को स्टन्ड साइलेंस में देखते हैं। अगर वो वीडियो बस एक रूमर था तो ये फोन कॉल एक थंडरबोल्ट की तरह गिरा। जेंग हाउ का माउथ खुला का खुला रह गया। चिंगफोंग पर एक बिल्कुल अलग टेक है। वो बेड से उठकर जेंग हाउ के पास चलता है और उससे बोलता है, आज के बाद तू उसे लॉर्ड शू बुलाएगा। मूशीहान को जानता है वो चैंग चैंग की प्रिंसेस है। जबकि अगली ओर शहर के दूसरे हिस्से में एक लग्जरी मोटर होम हाईवे पर तेज दौड़ रही थी। अंदर जो सुकाई था तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। क्यों? क्योंकि मूशीहान का ड्रेस का जो बैक जिप लगाने में उसकी हालत खराब हो रही थी, तो इस तरह मुंह तो बनाना ही था। सुकाई ने मूशीहान से कहा, क्या तूने ये गलत साइज में खरीदा था क्या? मूशीहान आई रोल करती हुई बोलती है, नहीं, मैंने ये पिछले महीने खरीदा था। सुकाई धीरे से समझ जाता है और वो बोला, शायद इस महीने तुमने थोड़ा अपना वेट गेन कर लिया होगा। मूशीहान एक्सप्लोड करती हुई कह देती है, सुकाई तू कभी भी मुझे फैट मत बुलाना, मेरा फिगर दुनिया का सबसे अच्छा है, फुल स्टॉप। सुकाई इंस्टेंटली अपने हाथ सरेंडर में जोड़ता है और बोला, मूशीहान तेरा फिगर यूनिवर्स का सबसे अच्छा है, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। मूशीहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुकाई लाफ करते हुए कह देता है, तू इंसान है या फिर गार्डन हाउस, हर बात पे आंसू निकाल लेती हो। मूशीहान के आंसू लाफ्टर में बदल जाते हैं। वो पॉइंट करती हुई कहती है, अब ये तो ठीक है, एक और बात, मूशी मत बोलना, मुझे तुम शीहान बुला सकते हो, मेरे भाई की तरह, जैसे वो मुझे शीहान बुलाता है। सुकाई को झटका लगता है क्योंकि उसने ये रियलाइज कर लिया है कि कुछ तो उन दोनों के बीच में बदल चुका है। वो लड़की जो कि कल तक एक पटाखा थी और बात बात पे भटती थी, आज को ज्यादा जेंटल लग रही है। एक आधे घंटे के बाद मोटर होम कैंपस की तरफ मॉर्निंग रश के टाइम आ जाता है। स्टूडेंट्स पासिंग बाय रुक जाते हैं, वो भी अपने अपने रास्ते पर। होली हेल, ये तो मर्सिडीज बेंज है। ये 8 फिगर की कार लगती है। मोटर होम बोल्डली मेन बिल्डिंग के सामने आ जाता है। मूशीहान सुकाई को झटके से जगाती है जो कि समहाउ सो गया था। उठ, हम लोग आ गए हैं। सुकाई अपनी आंखें खोलता है और अंगड़ाई लेता है, वो भी ये कहकर, मैं इतना इम्प्रेसिव हूँ और अभी भी मॉर्निंग क्लास के लिए जाना पड़ रहा है। तो शीहान बोली, तुझे जाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस ग्रेड गिर गया तो मेकअप करना पड़ेगा। वो दोनों बाहर निकलते हैं और धूप उनके चेहरे पर पड़ती है। सुकाई क्राउड को देखकर ब्लिंक करता है। शीहान, क्या हम गलत रास्ते पे आ गए थे क्या? क्योंकि इतनी सारी भीड़ को देखने के बाद सुकाई को लग रहा था कि वो किसी जू में आ गए हों। क्राउड सुकाई को देखकर एकदम से फट जाती है। उनको ये तो समझ में आता है कि ये मूशीहान है, मगर ये साथ में लड़का कौन है? जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये सुकाई है जो वीडियो में था, तो उन सभी के लिए वो वीडियो कंफर्म हो जाता है। ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। इतनी सारी बातों को सुनकर शीहान बिल्कुल अनफेज्ड है क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। सुकाई दूसरी तरफ शाई न्यू ब्राइड की तरह उसके पीछे छिपकर जा रहा था। जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम के दरवाजे पे चिनफेंग और जिंगहाओ रनिंग करते हुए ब्रेकफास्ट के साथ आते हैं। सुकाई ने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भेजा है। चिनफेंग मूशीहान को ग्रीन करते हुए कह रहा है, यंग मिस, ये कस्टर्ड बर्न्स है, तुम्हारा फेवरेट और स्वीट टोफू पुडिंग। मूशीहान थोड़ा सरप्राइज्ड होकर देखती है। चिनफेंग ग्रीन करते हुए बोला, मैं उसका रूममेट हूँ और अब खुशी से
तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई हो। सुकाई की आंखें वाइड हो जाती है। चिनफेंग अपना मुंह संभाल के बात कर, शिहान और मैं बस क्लासमेट हैं। मुशिहान का चेहरा फ्लश हो जाता है पर वो डिनाई नहीं करती। वो ब्रेकफास्ट ले लेती है और सुकाई को रिंकल करते हुए कह देती है, क्लास के बाद जाके चेंज कर लेना, आज रात मेरे घर डिनर है और मेस बनकर मत आना। फिर प्राउडली क्लासरूम की तरफ चल पड़ती है। सुकाई वहाँ खड़ा रह जाता है बिल्कुल लॉस्ट होकर, और बाद में वो ब्लिंक करते हुए बोलता है कि मेरा जवाब तो तुमने सुना ही नहीं कि मैं हाँ कर रहा हूँ या ना, कि क्या मैं उसके घर डिनर के लिए जा रहा हूँ या नहीं। वो अपने हार्ट शेप बाइट मार्क के बारे में सोचता है और अपने दिल की सुनता है। चिनफोंग सुकाई के ऊपर हाथ डालकर उसे एडमायर करता है और वो बोला, सुकाई यार, एक रात में तूने मुशिहान को पूरी तरह अपने स्पेल में डाल लिया है। सुकाई बिटरली लाफ करते हुए कहता है, जादू, तुम्हें नहीं पता कितनी बार उस वाइल्ड लड़की ने मुझे रात में मार डाला। मैं बस अपनी जान बचा के मुशिहान को किडनैपर से बचा कर निकला। जब सुकाई अपनी स्टोरी को खत्म करता है तो जेंगहा बस ब्लैंकली स्टेयर करता है और चेंगफेंग अपने हाथ स्प्रेड करते हुए कहता है, देख, मैं समझता हूँ कि तुम दोनों अपना रिलेशनशिप अकेले में और प्राइवेट रखना चाहते हो। ये सुनते हुए सुकाई बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में उसका दोस्त कहता है कि अ गैंग शूट आउट और मू चेनफेंग को इंजर करना, भाई एक नॉवेलिस्ट भी ऐसा कुछ नहीं लिखेगा। सुकाई अपनी सीट से जंप करते हुए बोलता है, मुझ पे बिलीव करो, मैं सीरियसली इम्प्रेसिव हूँ यार। चेनफेंग बस वेव करता है, हाँ, कोई जो मू शिहान के साथ हो और उनका दामाद यानी कि मू फैमिली स्टेट का दामाद बनने वाला हो, वो तो खुद को इम्प्रेसिव बुलाएगा ही। जबकि अगला सीन मू चिंगफेंग पर जाता है। मू चिंगफेंग अभी रेस्ट नहीं कर रहा, अपने लोगों को बुलाता है और एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ ऑर्डर देता है, जोंग फैमिली के जो भी बिजनेसेस हैं चोंग चोंग में, उन सब की जानकारी निकालो, आज रात उनके सारे ऑपरेशंस को वार्निंग देना है। मू चिंगफेंग सच में इस बार जेन्युइनली फ्यूरियस है। जोंग फैमिली को ग्लव्स ऑफ करके डील करना है। उन्होंने यंग मिस को किडनैप किया तो ये सब उनके लिए लाना पड़ा। जिसके बाद मिस्टर मू का प्राइवेट फोन रिंग करता है। सबऑर्डिनेट की आवाज आती है, यंग मास्टर, एक बड़ा फिगर आज रात आपको डिनर पे बुलाना चाहता है। जब पता चलता है तो वो टेनांग शोंग चेंग चेंग का डिप्यूटी चीफ है। ये सुनकर मिस्टर मू की आंखों में शार्पनेस आती है और वो कहने लगा, तो ये रीजन है कि जोंग फैमिली इतनी जल्दी एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि ये डिप्यूटी चीफ टेनांग शोंग हमेशा उनको बैक करता है। और अब जब जोंग फैमिली का किडनैपिंग फ्रेश है तो इस डिप्यूटी की इतनी हिम्मत कि मुझे डिनर पर इनवाइट करे। इस मूव को तो देखकर बच्चा भी समझ लेगा कि यहाँ पर ये डिप्यूटी चीफ जोंग फैमिली को एक शील्ड दे रहा हो। जिसके बाद मिस्टर मू एक शॉर्ट सा जवाब देता है, वो भी कोल्ड अंदाज में, समझा, जोंग स्टेट पे धमाका करो, हर ऑपरेशन पे फायर इंस्पेक्टर भेजो। ये कहकर वो फोन बंद करता है और एक और नंबर पर वो कॉल लगाता है। अंकल हान, मिस्टर मू बोल रहा हूँ, मेरी बहन को किडनैप करने के बाद अब वो डिप्यूटी चीफ को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके मेरा जो जस्टिस जो कि मैं अपनी बहन के लिए लेना चाहता हूँ उससे रोकना चाहते हैं। मुझे बैकिंग की जरूरत है। दूसरे एंड पर आवाज काम और स्टेडी है। उसने मिस्टर मू से कहा, चिंग रिलैक्स, मगर जो भी हो मुझे रुकना नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो भी जस्टिस दिलाने के लिए। और उसके बाद मू चिनफेंग के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आता है। जिसके बाद जब सुकाई अपनी आंखें खोलता है, आसमान डार्क हो चुका था। वो अपने डेस्क पे रखे कोल्ड फ्लैट ब्रेड को देखकर सोचता है, क्या मैं टाइम लूप में फंसा हूँ? रात को कभी नहीं सो सकता और दिन में कभी नहीं उठता। फिर बैंग करता हुआ जो डोम का दरवाजा था धमाके की आवाज की तरह खुलता है और अब ऐसा दरवाजा तो सिर्फ एक पर्सन खोल सकता है। और हाँ, ये मू शिहान थी। वो बोल्डली अपने व्हाइट ड्रेस को पहनती हुई अंदर आती है, जैसे वो हमेशा करके अंदर आती है। सुकाई कहता है कि शिहान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर हमें पता चल जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहती है कि अगर आज मैंने तुझे ना मारा तो मैं कुछ नहीं। सुकाई फ्लिंच कर जाता है, यार ये मेंस डोर्म रूम का डोर किक करना बंद कर, हमें दरवाजे को बार बार रिपेयर करना पड़ता है। मगर मू शिहान बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अपना फोन चेक कर, मैंने तुझे 65 बार कॉल किया और तूने एक बार भी पिक नहीं किया। सुकाई अपने स्क्रीन की ओर देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, ये क्या स्पैम कॉल्स ऐप? आखिर इतने कॉल्स उसे क्यों कर रही हो? तो मू शिहान गुस्से में उससे कहती है कि सुकाई जल्दी करो और चेंज करो, हमें चलना है, हमारे पास वक्त कम है। सुकाई एक लंबी सी सांस लेता है और वहाँ ही अपनी शर्ट उतार कर चेंज करने लगता है। शिहान को पहले में समझ में नहीं आता, फिर वो रेड फेस के साथ डोर के बाहर निकल जाती है। मू शिहान अपने ब्रदर को फोन करती है, हम
हम रास्ते में हैं। जो कि सुनकर मिस्टर मू अपने फोरहेड पर स्लैप करता है। वो भी भूल चुका था कि एक इम्पोर्टेंट डिनर है। वो एक इम्पोर्टेंट डिनर के बारे में कैसे भूल गया। बाद में वो अपनी बहन से कहता है कि क्या वो किसी और दिन ये नहीं कर सकते। शिहान अपने भाई से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुकाई ने उसकी जान बचाई थी, वो भी कल रात। उसके साथ डिनर से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। मू चेनफेंग अपनी बहन से बोलता है कि समझ गया। वो कहता है ठीक है, लेकिन दोनों चुप रहना, हम लैन यू हाउस पे मिलेंगे। इस वक्त जोंग फैमिली एस्टेट की स्टडी में एक शार्प क्रैक होता है। जोंग यू चेंग को अपने बड़े भाई जोंग टियानमिंग से एक कस का तप्पड़ पड़ता है। जोंग टियानमिंग गुस्सा होकर अपने भाई को पॉइंट करते हुए बोलता है, तू कितना इडियट है, किसने बोला तुझे मू फैमिली की बेटी को किडनैप करने का। तो जोंग यू चेंग अपने चीक को कवर करते हुए बोलता है कि वो तो बस अपनी फैमिली की मदद करना चाहता था, वो भी डाउनटाउन प्रोजेक्ट के लिए। जो कि सुन जोंग टियानमिंग एक स्कॉफ करते हुए कहता है, हेल्प कर रहा था, तू तो एक पॉन बन गया, वो भी यंग मास्टर वे का। उसने हमें मू फैमिली से निकाल दिया। जबकि अगली ओर मू शिहान अपने सुकाई के कपड़े स्ट्रेटन करती है और साथ में वार्न करती है, लैन यू हाउस एक स्पेशल प्लेस है, जब हम अंदर जाएंगे तो शॉक मत होना और स्टूपिड कुछ मत बोलना। सुकाई श्रग करता है, ये 21वीं सदी है, क्या ही इम्प्रेसिव बात है। एक फैंसी रेस्टोरेंट में मुशी आंख घुमाती है और बोलने लगी, नाली के कीड़े ऑर्डिनरी लोग दूर तक नहीं आ सकते। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम्हें वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी ना दिख जाए और तुम उसके पास जाकर उसका ऑटोग्राफी ना मांगने लगो। सुकाई अपने सबसे डिफाइंड एक्सप्रेशन बनाता है, मैं सेलिब्रिटी का पीछा नहीं करता, मैं सिर्फ सोल्जर्स की इज्जत करता हूँ और सिर्फ उन पर ही भरोसा करता हूँ। इस बात से मू शिहान हंस देती है, वो भी आंखों में कुछ सॉफ्टनेस को लेकर। जिसके बाद हमने देखा बेंटली एक फॉरेस्ट के एरिया में घुसता है जो कि शहर के बाहर है। मैं विंडो से बाहर देखता हूँ, वहाँ पास ही एक टॉप रेटेड नेशनल सीनिक एरिया था। कोई भी ये गेस नहीं कर सकता था कि इन बड़े पेड़ों के बीच एक 3 स्टोरी बिल्डिंग चुपके खड़ी है। ऊपर से 3 सोने के लेटर्स चमक रहे हैं, वो भी लानू हाउस के। जिसके बाद मैं पार्किंग लॉट को देखता हूँ और मेरी आंखें वाइड हो जाती हैं। हर कार यहाँ मिलियन से ज्यादा की है। लग्जरी व्हीकल्स का एक सी है, हर स्टाइल की गाड़ी तुम यहाँ पर देख सकते हो। ऑर्डिनरी कार तो गेट के पास से भी नहीं गुजर सकती, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। सिक्योरिटी एंट्रेंस पर खड़ी थी, आइडेंटिटीज चेक करते हुए मेंबर्स ओनली वो बोलती है। लकीली मू फैमिली का नाम काफी वेट रखता है। प्लेट को देखते ही गार्ड्स हमें अंदर घुसने देते हैं। मुझे तो लगता है मैं एक कंट्री ग्रैंडमा हूँ जो पैलेस में घुस गई हो। मैं एक्साइटमेंट से अपने पास वालों को ठप्पा मार के बोलता हूँ, ओए वहाँ देखो, वो चीज बहुत रेयर होती है। मैंने कभी भी इस तरह चीजें अपनी जिंदगी में नहीं देखी और ना ही इस पूरे शैन चैंग में देखी। मैं मुड़कर दूसरी तरफ भी पॉइंट कर देता हूँ, वो गोल्डन नानमू के पेड़ है। पेड़ नहीं बल्कि पूरी लाइन है। बिल्कुल एक्साइटेड होकर मैं बाउंसर की तरह घूम रहा हूँ। जब मूशीहान मुझे कान से पकड़ लेती है तब थोड़ा शांत हो जाता हूँ और वो मुझसे बोली, थोड़ा शांत रहना प्लीज, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मूशीहान के आई रोल के साथ मैं अपने आप से मटर करता हूँ, अब तो बात भी नहीं करने दी जा रही। पर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ तक कि बोए गए पेड़ और पौधे जो यहाँ पर है वो भी रेयर स्पीसीज हैं। बाद में मुझे समझ में आ गई, जो भी इस जगह का ओनर है उसके कनेक्शन तो हर जगह तक पहुँचते होंगे। फिर जब सुकाई ने कैलकुलेशन लगाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस जगह में हर एक चीज 100 मिलियंस में बिल्ड हुई होगी। तभी एक और कार रुकती है और कुछ लोग निकलते हैं। एक मिडिल एज मैन अपने आर्म से ग्लिमोरियस ड्रेस ओराटोन को पकड़े हुए बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे कुछ फेमिलियर्स लग रहे थे। मैं चिल्लाकर बस कहने ही वाला था कि होली हेल, ये तो वो ही है। मैं जैसे ही कुछ कहने वाला था, मूशीहान मुझे कट करती है, विस्पर करती है कि वो आदमी एक मेजर डायरेक्टर है और ये वुमेन जो उसके आसपास है एक्ट्रेसेस हैं। इन्हें यहाँ लाने का मतलब उनको पावरफुल मैन के लिए सर्व करना। फिर मूशीहान एक ऐसी लुक देती है जो ट्रैफिक रोक दे। सुकाई अपना मुंह बंद कर, क्या तुम्हें वो सब याद नहीं जो मैंने तुमसे कहा था? मैं सोचता हूँ ये तो लेक्चर देने वाली है, लेकिन फिर डायरेक्टर वॉक करते हैं और मूशीहान के पास आते हैं। मिसेस मू, काफी दिन हो गए। जिसके बाद मूशीहान का एक्सप्रेशन तुरंत ग्रेशियस स्माइल में बदल जाता है। वो कहने लगी, डायरेक्टर जैंग, काफी दिन हो गए। डायरेक्टर जैंग ग्लैंसेस करते हुए ग्रिन करता है। जैंग कल्चर बीरूक एक पीरियड ड्रामा बना रहे हैं। मैं ये राइजिंग स्टार्स लेकर आया हूँ ताकि डिसीजन मेकर अपनी कास्ट चूज कर सके। डायरेक्टर पीछे खड़ी लड़कियों को बुलाता है, हेलो मिस मू, मू फैमिली ने हमारी प्रोडक्शन में काफी पैसा लगाया है। लड़कियां तुरंत स्माइल करती हैं
हेलो मिस मू, आप भी यहाँ डिनर कर रही हो आज रात? मूशीहान अपने सबसे रिफाइंड मैनर में स्माइल करती है। हाँ, मैं अपने भाई को दिखाने के लिए एक दोस्त लाई हूँ। फिर वो मुझे इंट्रोड्यूस करती है, ये मेरा दोस्त सुकाई है। वो मुड़ती है और देखती ही पता चल जाता है कि मैं ऑलरेडी एक्ट्रेसेस के साथ बातें कर रहा हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारी हथेली पर लाइंस काफी अनयूजुअल लगती हैं। मैं तुम्हारा फॉर्चून देख लेता हूँ। मूशीहान का कंपोजर 1 सेकंड तक रहता है, फिर वो एक टायरेंट बन जाती है। सुकाई, इधर आओ अभी। वो मुझे मुर्गी की तरह पकड़कर वापस लाती है। मैंने बोला, मुझे क्या, मैं तो बस उनकी हथेलियां पढ़ रहा था। मूशीहान रोल करती हुई अपनी आंखों को मुझे हार्ड पिंच करती हुई कहती है, दिस इज माई फ्रेंड सुकाई। फिर वो मुझे देख कर कहती है, ये डायरेक्टर जैंग है, एक बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर। मैं चीरफुली अपना हाथ बढ़ाता हूँ। हाँ, मुझे आपका पता है, डायरेक्टर जोंग पोंग। डायरेक्टर जैंग का ओपिनियन मुझसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा ऊपर हो जाता है। यंग मास्टर सू, लगते हो एक मिलियंस में से एक। आप कहाँ काम करते हो? मैं जवाब देता हूँ, सच में मैं तो बस एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ चैंग यूनिवर्सिटी का। फिर मैं ऐड करता हूँ, डायरेक्टर जैंग, अगर कभी कोई रोल के लिए मुझे जरूरत हो तो मुझे याद रखना, मैं एक्टिंग का शौकीन हूँ। मैं बिग प्रोडक्शंस हैंडल कर सकता हूँ। डायरेक्टर जैंग जेन्युइनली हंसी देते हैं और बोले, डील पक्की। अगली बार जब मुझे किसी की जरूरत होगी तो मैं मिसेस मू से आपका नंबर ले लूंगा। डायरेक्टर जैंग चलता है और मैं उस मोमेंट को बहुत ज्यादा सेवर कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा, वो राइजिंग स्टारलेट जो अभी थी, वो लिन मान थी ना, उसके हाथ कितने मुलायम थे। मूशीहान सडनली फ्लैट और कोल्ड वॉइस में पूछती है, स्मूथ थी? मैं हंसी देकर जवाब देता हूँ, सच में नहीं पता, थोड़ा और टाइम मिलता तो पता चल जाता। जो कि सुन मूशीहान गुस्से में मेरा नाम लेती है, सुकाई। तो मैं जवाब में कहता हूँ, मूशीहान मजाक कर रहा हूँ। मूशीहान के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन है, गुड जॉब, अब जल्दी चलो, मेरे भाई शायद अंदर पहुंच चुके होंगे। मैं उसके साथ बिल्डिंग में चला जाता हूँ और सिक्योरिटी स्कैनर देखकर रुकता हूँ। मुझे ये रेस्टोरेंट लग रहा है या एयरपोर्ट, पर मूशीहान बिल्कुल कॉम है। ये स्कैनर्स सिर्फ फायर आर्म और रिस्ट्रिक्टेड ब्लेड्स के लिए हैं। लानो हाउस में वायलेंट कंडक्ट बिल्कुल मना है। अगर तुम्हें कुछ किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और परमानेंटली ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। वो एक एग्जाम्पल भी देती है कि एक बार 3 साल पहले एक फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो गया जब उनके बंदे ने ब्लेड दिखाई थी। लानो हाउस के ओनर ने उनको तब डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं तभी सोचूं कि स्कैनर बीप करता है, सर आपके पास फ्रूट नाइफ है, कृपया निकाल कर दे। गार्ड मेरे सामने खड़ा हो जाता है। मूशीहान डिसबिलीव में कहती है, आपने नाइफ डिनर के लिए क्यों लगाया? मैं अपना सिर स्क्रैच करते हुए कहता हूँ, कैसे पता था कि हम फिर से किडनैप हो जाएंगे? मुझे तो गन नहीं मिल पाई। एक छोटी नाइफ सेल्फ डिफेंस के लिए ठीक थी। मूशीहान अपनी आंखों को रोल करती हुई कहती है, तुम थोड़े से बहन के एल हो क्या? मगर मूशीहान के आंखों में कुछ टच होने की फ्लिकर नजर आती है। मैं नाइफ गार्ड को देकर बोलता हूँ, उसका ध्यान रखना, मैं 580 में सुपरमार्केट से ली थी। अगर ये गायब हुई तो इस तरह तुम मुझे 6 दिलाओगे। जो कि सुन गार्ड सिर्फ साइलेंट होकर मुझे देखता है और आई रोल करता है। मूशीहान अपना चेहरा अपने हैंड्स में दबाकर मुझे खींच कर ले जाती है और मूशीहान मुझे ड्रैग करते हुए सेकंड फ्लोर पर ले आ जाती है। एक लंबी कॉरिडोर है जो क्लासिकल स्टाइल में है। हर प्राइवेट रूम का नाम काफी पोएटिक है, स्प्रिंग रिवर, एप्रिकॉट ब्लॉसम सीजन। और अगर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि मैं अवेक हूँ तो मैं सोचता कि शायद मैं एंशिएंट टाइम्स में वापस चला गया हूँ। एक पेंटिंग जो कि कॉरिडोर के वॉल पर लगी थी तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं जेंटली उसे देखकर कहता हूँ, सोर विद द इमोर्टल्स थ्रू द हेवंस टू होल्ड द ब्राइट मून अंटिल द एंड ऑफ द टाइम। मूशीहान मुझे अजीब तरीके से देखती है और वो बोली कि तुम जैसे लोग आजकल के क्लासिकल आर्ट को कैसे अप्रिशिएट करने लगे हो। मैं उससे कहता हूँ, रहने दो, मैं अपने थॉट्स में खोया हुआ था। मुझे वैसे आर्ट का कुछ पता नहीं, बस ये कैलीग्राफी मुझे फेमिलियर लगती है। लगता है मैंने ये अपने फैमिली स्टडी में देखी थी। मूशीहान बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और वो बोली, प्लीज तुम्हारे घर का कौन सा बैकग्राउंड है? ये कैलीग्राफी तो बहुत अलग वर्ल्ड से बिलोंग करती है। मैं पुश बैक करता हूँ और मैं बोला, बिलीव इट और नॉट, मेरी फैमिली साउथ की ग्रेटेस्ट हाउस होल्ड में से एक है। तभी एक वुमेन व्हाइट चिपाओ पहनती हुई फ्लोर से नीचे आती है। मैं देखता हूँ और फ्रीज हो जाता हूँ। वो फिगर मुझे स्ट्रेंजली फेमिलियर लगती है। मैं अपनी आंखों से कुछ कहने के लिए ओपन करता हूँ, क्या हम कहीं मिले हैं? और वो स्माइल को कवर करती है, वाह ये एक पुरानी लाइन थी और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ये कैसे बोला? शीहान टर्न करती है और एक नजर में समझ जाती है। उसकी आंखों में वाइड शॉक है। वो अपनी आवाज नीचे करते हुए मुझसे अर्जेंटली कहती है, सुकाई ये जनरल मैनेजर है लियू हाउस की, कुछ भी आउट ऑफ द लाइन मत कहना। फिर वो क्विकली ग्रीट करती है, मैनेजर सू। वो वुमेन पॉइस के साथ जवाब देती है। मिस मू मूशीहान मेरे हाथ पकड़ के मुझे ड्रैग करती है और कहती है, चलो चलो। मैं अपनी आंखें सुइया पर डाले रखा हूँ जैसे मुझे मूशीहान सीट के लेकर जा रही हो। मैंने मूशीहान से बोला, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में उसे जानता हूँ। मूशीहान
मुशिहान अपनी उंगलियां मेरे साइड में पिंच करती है। मैं हिस करते हुए कह देता हूँ, मुशिहान मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मुशिहान थोड़ी देर ब्लश करते हुए स्टम्बल्स कर जाती है, फिर कहती है, क्या किसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद हम प्राइवेट रूम में इंटर करते हैं और मैं मू चिंग फोंग को देखता हूँ जो कि एक गर्म कन्वर्सेशन कर रहा था टोन यांग के साथ। जोंग ब्रदर्स जोंग टियानमिंग और जोंग यू चेंग साइड में खड़े होते हैं, बिल्कुल मिसबिहेविंग स्कूल बॉयज जैसे। मू चिंग फोंग प्रिटेंड करता है कि वो जोंग टियानमिंग को देखता नहीं और चीफ डेप्यूटी के साथ बात करते रहता है। जोंग यू चेंग के हाथ एंग्री में टेबल की तरफ मूव करने लगता है, लेकिन उसका भाई उसका हाथ रोक लेता है। हम जब डोर खोलकर अंदर आ जाते हैं और जब मू चिंग फोंग ने हमें देखा तो वो स्माइल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एकदम से अपने वर्ड्स बदले, डायरेक्टर 10 डाउनटाउन प्रोजेक्ट का टेंडर बेस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। मुशिहान और मैं अंदर आते हैं। मुशिहान सॉरी हम लेट हो गए। मू चैंगफेंग उन्हें एक नजर डालता है, लेकिन उसका टोन थोड़ा इंडल्ज है और वो कहने लगे, ये डायरेक्टर 10 है, चैंग डेप्यूटी चीफ, बस इन्हें अंकल 10 बुला लो। मुशिहान मीठा सा स्माइल करती है, अंकल 10, और फिर वो मुझे दिखाते हुए कहती है, ये है सुगाई, मेरा क्लासमेट। जैंग ब्रदर्स को पूरे वक्त कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता। अंकल 10 स्माइल करते हुए कहते हैं, शीहान बताओ, हम सब यहाँ फैमिली है। मगर मुशिहान वुंडेड तरीके से बोलती है, फैमिली? मैं तो ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जिसने मुझे किडनैप किया वो तो यहाँ खड़े हैं, मैं कैसे उन्हें फैमिली समझकर बैठ सकती हूँ। रूम एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। अंकल 10 के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो जोंग टियानमिंग की तरफ देखता है और वो तुरंत से उठ जाता है। जोंग टियानमिंग उठते हुए कहने लगा, मिसेज मू, जो कुछ भी मेरे भाई ने किया वो बिल्कुल गलत था, हम आपसे सॉरी कहने के लिए आए हैं। मुशिहान बिल्कुल भी मूव नहीं होती। मैं पूरी जोंग फैमिली को किडनैप करके डिनर पर बुलाऊं, फिर उसके बाद सॉरी बोलूं तो फिर कैसा रहेगा। अंकल 10 का चेहरा डार्कन हो जाता है और वो जोंग यू चेंग पे गुस्सा होकर टर्न्स करता है। अंकल 10 बोले, यू चेंग मिस मू के सामने झुककर सॉरी बोलो। जोंग यू चेंग का चेहरा ह्यूमिलेटेड हो गया, लेकिन अपने भाई और अंकल 10 की तारीफ सुनकर वो नील कर जाता है। जिसके बाद जोंग यू चेंग बोला, मिस मू, मैंने एक पल के लिए अपना दिमाग खो दिया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और मैं साइड से सब कुछ देख रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। और फिर मैंने बोला, शीहान ये नीलिंग क्यों हो रही है, क्या ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस है? तो मुशिहान मुझसे कहती है, ये वही आदमी है जिन्होंने मुझे किडनैप किया। जैसे ही ये मैंने सुना, कुछ मुझ में इग्नाइट होता है और फिर मैंने बोला, क्या तुम सीरियस हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन दोनों मू चिंग फोंग और मुशिहान मुझे पकड़ लेते हैं। वो दोनों मुझसे कहते हैं, सुकाई रुक जाओ। आखिर में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैंने उनसे बोला, हम लियान हाउस में हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तभी सिस्टम का वॉइस मेरे दिमाग में आता है कि मिशन एक्टिवेट हो गया है। जोंग यू चेंग को 30 सेकंड के अंदर इनकैपेसिटेट करना होगा। फेलियर पेनल्टी। मैं डिसबिलीफ में हूँ, ये सिस्टम पागल है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था यहाँ मूव करना तो सुसाइड है। और जोंग यू चेंग जो कि अभी भी जमीन पर था, देखता है कि मैं हेसिटेट करता हूँ और उसके बाद वो मुझे घिनौनी नजरों से देखता है। जोंग यू चेंग बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो। मैं मू चिंग फोंग और मुशिहान से अपने हाथ छुड़ाकर उसे पुश करते हुए शाउट करता हूँ और मैंने उससे बोला, तुमने ये कैसे बोला? मैं अपने फुट उठाता हूँ और किक देता हूँ और एग्जैक्टली जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है, एक स्क्रीम रूम में गूंज उठती है और उसके बाद पूरा रूम साइलेंस हो जाता है। वो किक मू चिंग फोंग की पूरी प्लानिंग को डिमोलिश कर देती है। जोंग टियानमिंग अपने ब्रदर को फ्लोर पर क्रम्पल्ड देखकर गुस्सा करने लगता है। जोंग टियानमिंग बोला, तुमने हमारी फैमिली लाइन को खत्म कर दिया। मू चिंग फोंग सिचुएशन को देख के एस्केलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग टियानमिंग बिल्कुल लॉस्ट हो गया है। जोंग टियानमिंग कहता है, मैं अपने लोगों को बुला रहा हूँ। दोनों साइड्स लॉक हो जाती हैं। तभी एक आवाज बैक स्क्रीन से आती है। वॉइस डायरेक्टर 10 से बात कर रही थी। डायरेक्टर 10, कितनी देर हो गई? सब लोग टर्न करते हैं। एक पावरफुल कंपोज्ड मिडिल एज आज स्टेप आउट करता है, वो भी स्क्रीन के पीछे। अंकल 10 ने जब उस शख्सियत को देखा तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, हान लीजिंग। हान लीजिंग जो कि ट्रू चीफ ऑफ चैंग है, पूरे टाइम उस स्क्रीन के पीछे था। हान लीजिंग कोल्ड गेस के साथ अंकल 10 को देखते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारा आइडिया है फेयरनेस का, किसी प्रोजेक्ट को लेवरेज के रूप में यूज करके दूसरों को धमकाना। हान लीजिंग अंकल 10 को उसकी औकात याद दिला देते हैं और अपना फैसला अनाउंस करते हैं। हान लीजिंग कहता है, जोंग यू चेंग को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन उसे किडनैप करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। और हान लीजिंग कहता है कि इस यंग मैन ने यहाँ पर किसी को मारा पीटा, लेकिन वो पर्सनल था, इसको मू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जोंग टियानमिंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। जोंग टियानमिंग बोलता है कि वो मू फैमिली के साथ है, वो सुकाई के बारे में बोल रहा था। हान लीजिंग कहता है कि उसे अपना नाम सुकाई बताया, उसका मुंह से कोई भी लेना देना नहीं है। बाद में मैंने बोला, मैंने उसे मारा क्योंकि वो इस मारने
को डिजर्व करता था। हान लीजिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो जैसा बोला, सुकाई का मू फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और बस उसके बाद जोंग यू चेंग और मैं दोनों को ले जाया गया और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपडेट होगा तो मैं डाल दूंगा और इससे पहले जो कथुलू की सीरीज मैंने डाली थी उसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। तुम लोगों में से एक बंदे ने उसे काफी अच्छा नाम दिया, सस्ता विलगैक्स। और अगर विलगैक्स को नहीं जानते तो जाकर पोगो देखो।